हेलो एवरीवन, कोर्स के लेसन नंबर 1 में हम लोग समझने वाले हैं मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में। व्हाट इज मार्केट साइकिल। दोस्तों, अगर आप किसी भी इंडेक्स में या फिर किसी भी स्टॉक में ट्रेडिंग करने वाले हो या फिर करना चाहते हो तो उससे पहले उस स्टॉक का या फिर उस पर्टिकुलर इंडेक्स का आपको डेटा को एनालाइज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसका आदत कैसा है, वो कैसा मोमेंटम करता है, तो फिर आप उस स्टॉक में या फिर उस पर्टिकुलर इंडेक्स में काम कर ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पे आप लोग मान लीजिए किसी भी स्टॉक में या फिर किसी भी इंडेक्स में जब हम लोग काम करेंगे ना, तो काम करने से पहले उसके डेटा को हम लोग पहले एनालाइज करेंगे कि वो मार्केट का बिहेवियर कैसा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। दोस्तों, इस मार्केट में लोग अक्सर स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं स्ट्रैटेजी से इंपॉर्टेंट है आपका मार्केट का साइकिल, मार्केट का बिहेवियर। आपको मार्केट को पहले पहचानना पड़ेगा कि मार्केट होता कैसा है, मार्केट चलते कैसे हैं, मार्केट का कौन कौन सा फेस होता है, अप ट्रेंड में कैसा होता है, डाउन ट्रेंड में कैसा होता है। तो जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे या फिर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में जब आप नेक्स्ट टाइम ट्रेडिंग करने जाओ तो उसके डेटा को पहले एनालाइज कर लीजिए कि वो स्टॉक कैसा मोमेंटम किया है, पहले उसके हिस्टोरिकल डेटा को पहले आप सही से पहचानिए। तो उस चीज को हम लोग कैसे एनालाइज करें, आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये मेरा बंधन बैंक का चार्ट है, ये हावर्डली चार्ट है, ठीक है, 1 घंटे का चार्ट है। देखिए, ये जो कोर्स मैंने आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ये प्योर इंट्राडे के लिए है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ 2 टाइम फ्रेम को यूज करेंगे। एक होगा हम लोग का 1 घंटे का, दूसरा होगा हम लोग का 10 मिनट का। ना ही इससे ज्यादा ना ही इससे कम, बस ये दोनों टाइम फ्रेम को ही हम लोग यूज करेंगे। तो अभी हम लोग मार्केट के साइकिल को समझने वाले हैं, तो उससे पहले कुछ बेसिक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग चार्ट में ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले एक मार्केट होता है जिसे हम लोग कहते हैं अप ट्रेंड मार्केट। तो इस मार्केट में क्या फॉर्म होता है, एक हायर हाई, दूसरा हायर लो, ठीक है, देन अगेन हायर हाई, देन अगेन हायर लो, अगेन हायर हाई, देन अगेन हायर लो। तो यहाँ पे इस बात को हमेशा आपको ध्यान में रखना है, जिसका क्या फॉर्म होता है, एक हायर हाई एंड दूसरा यहाँ पे फॉर्म होता है HL, हायर लो। तो यहाँ पे मार्केट जब भी अप ट्रेंड में होगा वो हमेशा हायर हाई एंड हायर लो फॉर्म करते हुए ऊपर की ओर जाएगा। एंड जब ये वाला मार्केट खत्म होता है देन अगेन एक दूसरा मार्केट आता है जिसे हम लोग कहते हैं डाउन ट्रेंड। तो ये मार्केट क्या फॉर्म करता है, ये मार्केट फॉर्म करता है लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे LL मतलब लोअर लो एंड यहाँ पे LH मतलब लोअर हाई। ओके, तो जब भी यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा वो मार्केट लोअर लो एंड लोअर हाई फॉर्म करते हुए नीचे जाता है, ठीक है। अब एक और मार्केट आता है, इन दोनों के बीच में एक और मार्केट आता है जिसे हम लोग कहते हैं कंसोलिडेशन, जिसे हम लोग साइडवे या फिर रेंज बाउंड मार्केट भी कहते हैं। ये मार्केट ना ही हायर लो फॉर्म करता है ना ही लोअर लो फॉर्म करता है, वो बस एक ही रेंज में यहाँ पे घूमता रहता है, ठीक है। इसका नया हाई भी नहीं लगता है, नया लो भी नहीं लगता है। तो इसे हम लोग कहते हैं कंसोलिडेशन। हमको तो बंधन बैंक में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर इंट्राडे करना है, कुछ भी करना है, तो सबसे पहले आपको इस बंधन बैंक का बिहेवियर को समझना है कि क्या ये बंधन बैंक अप ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में था, कंसोलिडेशन में था, कैसा था, क्या ये चार्ट पैटर्न को रिस्पेक्ट करता है, क्या ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ऊपर जाता है या फिर कितना फॉल्स ब्रेकआउट होता है। तो इसी डेटा को एनालाइज करने को ही हम लोग मार्केट का साइकिल कहते हैं। तो यहाँ पे जब आप इसके डेटा को एनालाइज कर लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस डेटा को कैसे एनालाइज करते हैं, सिंपल यहाँ पे देखिए आप। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मार्केट का ये क्या था, हायर हाई। ओके, मार्केट यहाँ से डाउन आया, देन अगेन एक यहाँ पे इस हाई से ये हाई कम है, देख रहे हैं ना, थोड़ा सा कम है ना ये हाई, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का लोअर हाई। अगेन मार्केट डाउन आया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, लोअर लो। तो हमें यहीं से इंडिकेशन मिल गया कि ये मार्केट जो है ना लोअर हाई एंड लोअर लो फॉर्म कर रहा है। देन अगेन देखिए एक लोअर हाई फॉर्म कर रहा है, इसको हम लोग कहेंगे लोअर हाई। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लेंगे एंड इस ट्रेंड लाइन को कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ। अगेन हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब इस मार्केट ने इस वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया उसके बाद नीचे डाउन आया, वो यहाँ तक क्यों डाउन आया, बिकॉज यहाँ पे एक इसका इंपॉर्टेंट लेवल था ये वाला, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या एनालाइज किया, हम लोगों ने ये एनालाइज किया कि हाँ बॉस, ये जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे रहा है, सपोर्ट को बहुत अच्छे से वो रिस्पेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, सपोर्ट को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पे ऊपर भी जा रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा कोई सिनेरियो बंधन बैंक में होगा देन हम लोग इजीली ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट का बिहेवियर यहाँ पे सॉलिड है, अच्छा बिहेवियर है यहाँ पे। तो इसी डेटा को एनालाइज करना है हमें, ठीक है। आइए कुछ और भी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये मार्केट का एक लो था, कौन सा, ये मार्केट का एक लो था एंड ये मार्केट का एक हाई था, ठीक है। अब देखिए मार्केट ने क्या करा, मार्केट पहले ऊपर गया, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस है ये वाला। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले मार्केट ऊपर गया,
यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, मल्टीपल टाइम यहाँ पे टच किया रेजिस्टेंस पे, यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया, ब्रेकआउट नहीं दे पाया, मार्केट डाउन आ गया, ठीक है। लेकिन ये क्या फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन है यहाँ पे हायर लो का फॉर्मेशन है, मतलब मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में जाना चाह रहा है। देन अगेन क्या हुआ, मार्केट ने इस वाले रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेकआउट देके रीटेस्ट करके देन अगेन ऊपर गया। तो हाँ, इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो बंधन बैंक है ना, ये बंधन बैंक यहाँ पे रेजिस्टेंस को भी बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। देन हम लोग ब्रेकआउट पे बाय इजीली कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग जितना इस डेटा को एनालाइज करेंगे, हमें समझ में आएगा कि हमें करना क्या है, हमें किस तरीके से काम करना है मार्केट में। जैसे यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस लेवल था ना, ये देखिए, ये एक रेजिस्टेंस लेवल था मार्केट का। यहाँ पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम टच हुआ, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट डाउन आके इसी लेवल को ब्रेकआउट देके ऊपर गया, ठीक है। आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखिए, ये सिनेरियो, ये पूरा सेम टू सेम सिनेरियो यहाँ पे भी बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पे भी बना हुआ है, राइट। देखिए जो मैंने आप लोगों को दिखाया ना, तो इसका मतलब ये है मार्केट ने इस वाले बिहेवियर को पहले ही फॉर्म कर दिया था यहाँ पे। ये देखिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट के डेटा को हम लोग क्यों एनालाइज करते हैं। ये वाला डेटा एंड ये वाला डेटा को आप लोग ध्यान में रखिए। देखिए एकदम सेम डेटा है, एकदम सेम डेटा है, कोई यहाँ पे अलग नहीं है कुछ भी। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो दोनों डेटा है ना, दोनों डेटा बिल्कुल यहाँ पे सेम टू सेम है। तो यहाँ पे